हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, मैं किस लहजे से आप सबको डिमोटिवेट कर सकता हूं? गाइस, मैं आप सबके लिए ही तो हूं, थोड़ा आपको मोटिवेट करूं, थोड़ा जो वक्त की जो हालात हैं, जो हालात बने, जो वक्त बना है, इससे आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करूं। कुछ अपडेट्स आपको देता हूं इसलिए ताकि आप स्ट्रांग हो जाए। देखिए, मोटिवेशन इसलिए होता है कि अगर एग्जाम कंटिन्यूसली हो रहा है, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, गाइस आप फेल हो गए, आपको कुछ कमियां रह गई, तो आपको मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, आपके साथ खड़ा रहूं और हमेशा एक कामयाबी की बात करूं। लेकिन गाइस, मैं बात माहौल की कर रहा हूं, मैं बात सिस्टम की कर रहा हूं। मैं हमेशा से ये बताया आ रहा हूं कि तमाम जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत मेहनती बच्चे हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं। खास तौर पे वो जो दिन रात लाइब्रेरीज में, अपने घरों में इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बने, वो देश के लिए कुछ करें, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने घर के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसी चीज़ के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट तब लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो। भाई, किस किस्म का डिमोटिवेशन? मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि गाइज आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, अब इतनी ठोकरें आपको दी गई, अगर अब भी आप खुद को डिमोटिवेटेड फील करेंगे और कमजोर फील करेंगे तो शायद, मुझे तो ऐसा कहना चाहिए और आपको भी लगना चाहिए कि आप वो पत्थर हो जो गोल, जिसे गोल पत्थर कहते हैं ना, पारी में बह बह के टकरे लग लग के आप इतने गोल हो गए, अब आपको कोई किसी चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मेरी तरफ से आपको कुछ चीज है जो मैं टॉन्ट करूंगा आपको, वो ये है कि आपको घरों से बाहर निकलना है। आज के दौर में आवाज उठानी है। आवाज किस लिए उठानी है? ताकि इंसाफ का माहौल बने। जो जख्म आपको लगे हैं वो आपके आने वाली आगे जनरेशन को ना लगे, आपके बच्चों को ना लगे। क्योंकि अगर आप आज खामोश बैठ गए तो आइंदा भी इसी किस्म की दलालियां और चोरियां होती रहेंगी। आप मुझे बताइए, किस एतबार से मैं गलत हूं? किस एतबार से मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं? गाइस, मैं तो ये कह रहा हूं बस कि आगे का सोचिए। वो कहते हैं ना कि भाई, किस्मत का लिखा तो मिल ही जाएगा, आका हमें वो दीजिए जो किस्मत में नहीं। अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे कि बस जो किस्मत में लिखा हो रहा है, तो नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। ये सब कुछ ये आप पे ही मुनहसिर है, ये आप पे डिपेंडेंट है सारा का सारा। आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद जो आपके साथ हुआ वो कल हमारे आने वाले बच्चों के साथ भी हो सकता है। चोर पॉलिटिशियंस की यार बात करो, गवर्नमेंट को चलाने वाले कुछ दले, देखिए हर जगह पे सब लोग चोर नहीं होते, कुछ एक आध तो अच्छे होते हैं यार। लेकिन हाँ, अगर मेजोरिटी दलाल हो तो वो एक आदमी बेचारा उसमें बिक जाता है। चाहे गवर्नमेंट्स की बात करो, एजेंसीज की बात करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं, और इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स, केसेस आप सबके सामने हैं। चाहे वो इंडिया की बात करो आप, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, या बाकी राज्यों की बात करो आप, चीजें सब आपके सामने हैं। तो इस माध्यम से मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब चीजें आपके सामने लाऊं, थोड़ा सा आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूं। देखें, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा, फिलहाल मैं इधर की हूँ, मेरी आवाज यही अपने लोगों तक ही जाएगी और कोशिश करूंगा उनके कानों तक सच्चाई को पहुंचाने की। देखें, आपने भद्रवाह के सेशन कोर्ट ने भी, डोडा भद्रवाह कोर्ट सेशन कोर्ट ने भी एक ड्राइवर की जो नियुक्ति हुई थी JKSSB द्वारा, उसको खारिज कर दिया है और बताया है कि ये कुछ फ्रॉड है, यहाँ पे समथिंग इज शेड देयर, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लेके एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको गलत करार दिया है। अब वो खत्म हो गया, रिक्रूटमेंट बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। भला ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? अगर मैं आज आपको नहीं बोल, किस हिसाब से मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ? गाइस, अब JKSSB काम नहीं कर रहा है, वहीं पे फ्रॉड चल रहा है, वही गढ़ फोकस बन चुका है, एपिसेंटर बन चुका है करप्शन का। वहीं के बड़े बड़े ऑफिसर्स बिक चुके हैं जो क्वेश्चन पेपर्स बेच रहे हो, MR शीट में धांधली उनके जरिए हुई है। बाहर के बंदे कुछ भी कोशिश करें, अगर वही दरवाजा ना खोलें तो भला कौन अंदर आ सकता है? गाइस, यही बात आपसे हमेशा करता है और हमेशा करता रहूंगा। फील मोटिवेटेड ऑलवेज, लाइक आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। गाइस, बात हो रही थी पंचायत से काउंटेस्टेंट की, बार बार बात करूंगा और इस पे फोकस भी इस पे मेरा रहेगा और डिमांड भी यही रहेगी कि अगर बाकी एग्जाम्स में करप्शन पाया गया, स्कैम पाया गया, तो उनको रद्द कर दिया गया, लेकिन अब पंचायत से काउंटेस्टेंट के बारे में क्यों नहीं देखा जा रहा है? गाइस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं कंसिडरेशन में लिया जा रहा है? क्यों कोई चीज, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है? फाइनेंस पंचायत से काउंटेस्टेंट में क्लियर
28 OMR शीट्स का अदला बदली का केस सामने है और ये एक बहुत बड़ा सबूत है इसलिए इस चीज़ के लिए कि एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया जाए। क्यों इतना डिले हो रहा है? वो लोग सैलरी खा रहे हैं, वो लोग हमारे लोगों का, हमारे देश का वो जो रेवेन्यू है, जो बेचारे दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या हमारे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका जो टैक्सेस है उसको खा चबा रहे हैं और ऊपर से करप्शन भी कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। दो ऑन पेपर्स कुछ भी खास नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग फील कर रहे हैं, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके जरिए पता चल रहा है। तो क्यों इसको स्क्रैप नहीं किया जा रहा है? क्यों पंचायत सेक्रेटरी एक्सटेंड एग्जाम को रोड़ा बना के अटकाया जा रहा है और उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं हो रही है? ये गलत बात है। और गाइज ये कुछ मसले थे जिन पे बात जरूरी होनी चाहिए और तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घरों से बाहर आए, अपनी आवाज को खड़ी करें। यही वक्त है आपके पास, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। जानिए अपने वक्त को, जानिए आप वक्त की नज़ाकत को। आप सबसे बेहतर हैं इसलिए क्योंकि अल्लाह भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है और सच्चाई को इस्टेब्लिश करने के लिए। पेट पालना तो जानवर भी पेट पाल लेते हैं, लेकिन हाँ सच्चाई को, धर्म को, हिंदू श्री राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते, मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे वो अपने पेट पालने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि धर्म को स्थापित करने आए थे, सच्चाई को स्थापित करने आए थे। तकलीफें उठाई, सेल्फिश ना बनिएगा, उठिएगा, लड़िएगा, अपनी आवाज को बुलंद करिएगा। यही इस माध्यम से बोलूंगा और हमेशा बोलता रहूंगा। फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।